नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम अपने सौरमंडल और उससे आगे की अद्भुत दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम यूरेनस ग्रह के बारे में जानने जा रहे हैं, जो सूरज से 7वां और हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो मिलिए यूरेनस यानी अरुण ग्रह से, जो एक बर्फीला दानव है और इसकी खोज विलियम हर्शल के द्वारा 1781 ईस्वी में की गई थी। यूरेनस लगभग 2.9 अरब किलोमीटर दूर से सूरज का चक्कर लगाता है। यूरेनस तक सूरज के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। यह सूरज के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगभग 24,607 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 84 पृथ्वी वर्ष यानी 30,687 पृथ्वी दिन लगते हैं। यह अपनी धुरी पर लगभग 14,794 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है और एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे और 14 मिनट का समय लगाता है। यूरेनस की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सूरज पूरब की बजाय पश्चिम दिशा में उगता है। इसका कारण यह है कि यह सामान्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में सूरज का चक्कर लगाता है, यानी कि यह ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में सूरज का चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक विषयों नहीं है कि यूरेनस इतना अजीब तरीके से क्यों घूमता है, लेकिन उनका मानना है कि शायद अतीत में यह किसी अन्य विशाल वस्तु से टकराया होगा और जिसके कारण यह सूरज के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने लगा। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यूरेनस पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि यूरेनस पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूरज के सामने होता है और दूसरा अंधकार में होता है। यूरेनस अपने अक्ष यानी एक्सिस पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है और हवाएं काफ़ी तेज चलती है, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच जाती है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम, 2% मीथेन से बना है। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में पानी और अमोनिया के अंश है। इस ग्रह पर बादलों की अनेक परतें पाई जाती है। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है, जो यूरेनस को हल्का नीला रंग देता है, क्योंकि ये लाल रोशनी को सोख लेता है और नीली रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। यूरेनस के पास एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जो अपनी धुरी पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण ग्रह के विभिन्न स्थानों पर ऑरोरा या बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। सूरज से बहुत दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा ग्रह है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। शनि ग्रह की तरह यूरेनस के पास भी छल्ले यानी रिंग सिस्टम्स है। इन छल्लों की संख्या 13 है। इनमें से 11 टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं। छल्लों को 2 सेटों आंतरिक और बाहरी प्रणाली में बांटा गया है। 9 छल्लों की आंतरिक प्रणाली है, जिसमें ज़्यादातर छोटे और पतले हैं और ये गहरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं, जबकि बाहरी छल्ले ज़्यादातर चमकीले और चौड़े हैं, जो लाल और नीले रंग के दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन छल्लों का निर्माण चंद्रमाओं या क्षुद्र ग्रहों के टकराव से हुआ होगा। यूरेनस ग्रह के चारों ओर 27 चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। इनमें से टाइटेनिया का आकार सबसे बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार एरियल, उम्ब्रिल, टाइटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा इनमें महासागर हो सकते हैं, जो कई किलोमीटर गहरे हैं और बर्फीले परतों से ढके हुए हैं। यूरेनस सौरमंडल में सबसे कम खोजे गए ग्रहों में से एक है, क्योंकि अभी तक केवल एक अंतरिक्षयान इसके पास गया है। साल 1986 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास से होकर गुजरा था, जिसने इस ग्रह, इसके छल्लों और इसके चंद्रमाओं की पहली क्लोजअप तस्वीरें ली। वॉयेजर 2 ने 10 नए चंद्रमाओं और 2 नए छल्लों की खोज की थी और यूरेनस के तापमान, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन को मापा था। तब से यूरेनस पर कोई अन्य मिशन नहीं भेजा गया है।
लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए कई और मिशन भेजे जाएंगे। हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक यूरेनस यानी अरुण के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।